So guys, let's discuss this question. Question is, give two limitations of diagrammatic presentation. The first limitation of a diagrammatic representation is what? Is it provides limited or approximate डेटा। ये हमें बहुत ही लिमिटेड और अप्रोक्सीमेट डेटा देता है। जैसे हमने ना एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब पढ़े थे, तो हमने कहा था कि अगर हमें चेक करना है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसने ये वीडियो नहीं देखी उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान से समझना कि मैंने एक बनाया कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है एंड कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन है। बीपीएल स्टैंड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एपीएल स्टैंड्स फॉर अबव पॉवर्टी लाइन। तो कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, एंड मैंने ये कंपैरिजन करा एंड बार ग्राफ पे, बार डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। बट इससे मुझे क्या पता लगा, इससे बहुत ही लिमिटेड एंड अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई। मुझे ये नहीं पता लगा कि इसमें अब क्या हुआ। देखो, मेरे को ये तो पता लग गया कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन है, बट क्या मुझे ये पता लगा इन दोनों में से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं? नहीं पता लगा। इन इसमें से मुझे ये पता लगा कि कितने लोग अंडर 20 ईयर्स हैं या कितने लोग अबव 20 हैं, ये भी नहीं पता लगा। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, क्या ये पता लगा? ये भी नहीं पता लगा। तो जो डायग्राम्स होते हैं वो हमें बिल्कुल स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हमें पूरी थोरो इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर हमें कब किस तरफ जाना पड़ेगा? तब हमें टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा या फिर हमें रॉ डेटा की तरफ जाना पड़ेगा। रॉ डेटा में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये आदमी मेल है, फीमेल है, क्या एज ग्रुप है, क्या वो नौकरी करता है, नहीं करता, ये सब चीजें रॉ डेटा में अवेलेबल होती है। बट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमें सिर्फ एक ओवरव्यू और जो चीज हमें चाहिए होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स लिमिटेड और अप्रोक्सीमेट डाटा। बहुत ही लिमिटेड डाटा हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड इज इट कैन बी मिसयूज्ड। सिंपल बात है, देखो समझो, यहां पर लिमिटेड और अप्रोक्सीमेट डाटा है। जितना ज्यादा लिमिटेड डेटा होगा उतना ही ज्यादा वो मिसयूज हो सकता है। जितना लिमिटेड डेटा होगा उतना ही ज्यादा उसको मिसयूज कर सकते हैं। ये कैसे बोल रहे हो आप? ये क्या बात बोल रहे हो? तो अगर मेरे पास, समझो मेरे पास थोरो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास सब चीज पता है मुझे कि ये जैसे ना यहाँ पर 500 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड 1000 लोग अबव पॉवर्टी लाइन है, तो टोटल मैं कितने लोगों का रिसर्च करके आया हूँ? मैं 1500 लोगों की रिसर्च करके आया हूँ। अब मुझे सिर्फ इतना पता है ये 500 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है एंड इतने अबव पॉवर्टी लाइन है, तो इसमें मैं ना चेंजेस अपनी मनमर्जी से कर सकता हूँ। बट जब मुझे इन 1500 लोगों के बारे में थोरो इन्फॉर्मेशन है कि इनमें से मेल कितने हैं, कितने लोगों के बारे में मुझे पता है, सब इन्फॉर्मेशन है, तब मैं उसका मिसयूज नहीं कर सकता उस डाटा का। बट अगर मुझे बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो मैं अपनी मनमर्जी से भी चेंजेस कर सकता हूँ। अगर लिमिटेड डाटा होगा तो तो क्या है, क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग चेंजेस कुड बी पॉसिबल। रॉन्ग चेंजेस, उसमें गलत चेंजेस लाए जा सकते हैं अगर लिमिटेड डेटा होगा तो। वहीं अगर हमारे पास फुल एंड फुल एंड फ्लेजिड डेटा है हमारे पास, तो वहां पर चेंजेस लाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एक चीज में चेंज नहीं लाना पड़ता, वहां पे कितनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, कितनी सारी चीजें फ्लक्चुएट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जब लिमिटेड डेटा होता है तो डेटा कैन बी इजिली मिसयूज। So the two limitations of diagrammatic representation is that it provides limited or approximate data, and the second is the data provided by diagrammatic representation can be easily misused. ठीक है, थैंक यू।